लेकिन जो उस बलि के लिए लेके आए थे नर पशु को, नर व्यक्ति को, वो तो उनके चंगुल से भाग गया और भरत जी महाराज पकड़े गए। भरत जी महाराज को ले गए तो ले गए, चले गए। उनको कहा नहा लो, नहा लिए। भोजन खिलाया, खा लिया। उनका सर नीचे करो, तुम्हारी बलि चढ़ेगी। उन्होंने सर नीचे कर लिया। उन्होंने तो सोच लिया कि अब इस शरीर से प्रेम नहीं करना है और विरोध भी किसी का नहीं करना है, क्योंकि अगर विरोध करूंगा तो नफरत होगी और मन लगाऊंगा तो प्रेम हो जाएगा, और दोनों ही बंधन के कारण हैं। इसीलिए कुछ नहीं करना, जो ठाकुर जी को अच्छा लगे वो करते रहे। गर्दन जैसे नीचे की और वह मारने ही वाला था, इतने में महाकाली भद्रकाली प्रकट हो गई और सारे दैत्यों को संहार कर दिया। तब भरत जी ने माँ माया भगवती को भी धन्यवाद नहीं कहा, उनको भी प्रणाम नहीं किया, हाथ जोड़कर चुपचाप वहां से निकल गए। ये भी नहीं कहा भैया तुमने अच्छा किया बचा दिया, क्योंकि मैं इनको प्रणाम करूंगा तो हो सकता मेरा मन इनमें लग जाएगा, तो इनमें कोई नहीं किया, चले गए। राजा रघुगण बहुत सुंदर सत्संगी राजा था, लेकिन अभिमानी था। सत्संग करने जाता तो कहारों के साथ पालकी में बैठ करके जाता था। एक बार की बात, उसका एक कहार बीमार हो गया। अब रघुगण भरत जी मिल गए। भरत जी को उनको बोला भैया इसको लगा लो कहार। जब कहार में लगाया तो भरत जी तो चलते थे रास्ता देख करके, तो कोई चींटी आ रही है, कोई जीव जंतु पैर के नीचे से निकल रहा है, तो पैर को लांगते, और जैसे पैर को लांगते तो पालकी में लगा हुआ पैर को लांगेगा तो क्या होगा, क्या होगा, उनके सर फूटते। रघुगण का सर फूटा। उन्होंने कहा अरे तुम क्या करते हो, तुमको चलने का कोई वो नहीं है, अरे ठीक से चलो। कहार बेचारे डरते हुए बोले प्रभु हमारी गलती नहीं है, ये नया नया जो कहार लगाया है ना, ये थोड़ा सा ऐसा चलता है उल्टा सीधा। जब ये बात बताई, बोलो राधे राधे, जब ये बात बताई ना कि एक नया कहार आया है, तो नए कहार ने क्या किया, अरे जी तुमने देखा नहीं कितना पतला दुबला बेचारा कहार उसमें पालकी में लगा लिया, उसको हास्य कर रहे हैं, क्योंकि शरीर भरत जी का तो शरीर बहुत मोटा, तब मोटे थे। इतनी बात सुनकर के भरत जी कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं। जब दूसरी बार चींटियां आई, और चींटियां जब आती हैं तो उन्होंने फिर से पैर को लांगा, और जो फिर पैर लांगा तो फिर से उसके सर को टकराया धड़ाम से। उसने कहा अरे दुष्टो दंड पाने चिकित्सा, क्या तुम्हारी चिकित्सा करूं, तुम्हें दंड दूं, जानते नहीं हो तुम क्या करते हो। जब ये बात आई तब भरत जी महाराज बोल पड़े कि अगर मैं आज तक नहीं बोला, और अगर आज बोल गया, आज मैं नहीं बोलूंगा तो कोई क्या कहेगा, इतना सत्संगी राजा, इतना सत्संगी राजा, और फिर भी इसका उद्धार नहीं हुआ। इसका मैंने भार अपने कंधे पर उठाया है, तो क्यों ना इसका उद्धार करना भी निश्चित है। आज भरत जी महाराज बोल गए, राजन तुम किस शरीर की बात करते हो, कौन मोटा कौन पतला, किसको दीक्षा दोगे, किसको दंड दोगे। शरीर का तो अपना धर्म है, तुम शरीर को दंड दोगे तो मुझको तो दंड नहीं लग सकता, क्योंकि शरीर को तो भगवान गीता जी में कहते नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। शरीर को वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, तो ये शस्त्र उसको छेदन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे मरूंगा, कैसे चिकित्सा करोगे तुम मेरी। और तुम जिस संसार की बात करते हो राजन, तुम राजा बनकर के अपने आप को कहारों के कंधे पर बैठ के सत्संग करने जाते हो, तुम में इतनी नम्रता नहीं आई कि सत्संग के लिए जाता है व्यक्ति तो ईर्ष्या अभिमान को पहले त्यागना पड़ता है। सत्संग को जाइए तज ईर्ष्या अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। एक बार की बात, माया भगवती द्रौपदी राजसु यज्ञ किया, युधिष्ठिर जी ने एक संत को निमंत्रण देने गए। निमंत्रण में उन्होंने कहा जब तक कोई 10 राजसु यज्ञ नहीं कर लेता, 100 राजसु यज्ञ, तब तक मैं किसी के निमंत्रण में नहीं जाता। इतने तपस्वी संत थे।
यह बात देवी द्रौपदी को पता चली। द्रौपदी ने क्या किया, रथों को छोड़ा, घोड़ों को छोड़ा और अपने चरण पादुकाओं को छोड़कर नंगे पैर संत के दर्शन के लिए गई और नंगे पैर संत के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, जाकर के कहा, प्रभु हम आपको निमंत्रण के लिए लेके आए हैं, आप हमारी यज्ञ में चलो। उन्होंने कहा, देवी आप जानती हो मेरा प्रण क्या है? क्या है कि जो 100 या अश्वमेध यज्ञ करता है उसी के यहाँ निमंत्रण खाने जाता हूँ, मैं ऐसे वैसे किसी का निमंत्रण नहीं स्वीकार करता। तब देवी द्रौपदी ने कहा कि मैंने तो संतों के मुख से सुना है, संतों की वाणी से सुना है कि सत्संग को जाइए तज ईर्षा अभिमान। मैंने ईर्षा को त्याग दिया, अभिमान को त्याग दिया, मैं तो जो पग आगे धरे कूटनी यज्ञ समान। तो आप सुन लो, मैंने कितने करोड़ों यज्ञ कर दिए कि अपने घर से आपके जहाँ तक मैं नंगे पैर पैदल चल के आई हूँ। तो क्या आप 100 यज्ञ के लिए कर रहे हो? मैंने तो कितने करोड़ों यज्ञ कर दिया आपके दर्शन के लिए। जब ये बात बोली संत चरणों में गिर जाते हैं, जय हो देवी आपकी। तो यही कहा कि तुम सत्संग के लिए जाते हो, कीर्तन के लिए, और तुम किसी दूसरे के कंधे पर बोझ बन के जाते हो। ऐसे सत्संग का क्या मतलब? तुम में नम्रता नहीं आई। नमंत फलिनो वृक्ष नमंत गुणनो जना शुष्क काष्ठस्य मूर्खश्च न नमंति कदाचन। झुकता वही है, एक शायर ने कहा क्या, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बोलो राधे राधे राधे। नमंत फलिनो वृक्ष नमंत गुणनो जना। जो गुणवान व्यक्ति होगा, जो अक्षय कुल खानदान परंपरा से होगा, वह झुक कर के रहेगा, शीलता से रहेगा, सम्मान पूर्वक आपसे बात करेगा। और अगर जो जिस पर अनायास धन आ गया या भगवान की कृपा न मान करके उसके पास धन आ गया, तो वह तो अकड़ के चलेगा, छाती फुला करके चलेगा। नमंत फलिनो वृक्ष, जो फलदार वृक्ष होता वही तो झुकता है ना। गुण वाला व्यक्ति झुकेगा। जो मूर्ख होगा, शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य, शुष्क काष्ठ यानी लकड़ी, और हरी लकड़ी को तो आप जैसे चाहो घुमा दो, घूम जाती है। आप जो कहो मान लेगा व्यक्ति जो गुणवान होगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसकी पहचान होती है क्या, वो आपकी बात को नहीं मानेगा। अगर आपने ऐसा कह दिया तो उल्टा चलेगा। तो शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य न नमंति कदाचन, टूट जाएगा पर मुड़ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। तो कहती हैं, हे राजन तुम सत्संग करने जाते हो, सत्संग की महिमा को तुमने जाना नहीं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् स्वजनी न सस्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, मोचय मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्, इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं, सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्म। इस धर्म का तो मरना निश्चित है, ये तो एक दिन मर जाएगा। तुम इससे सगे संबंधियों को जोड़ते हो, न तो कोई किसी का गुरु है, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की माता है, कोई किसी का कुछ नहीं है। जब तक ये शरीर है, जब तक तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जब तक ये सगे शरीर के संबंध हैं सारे। और जिस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जिस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ठीक उसी समय उसी क्षण आपके जितने प्रेमी सगे संबंधी होंगे ना, वो कहने लग जाएंगे क्या, चलो चलो जल्दी ले चलो, राधे राधे, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, दिन नष्ट हो जाएगा है, जल्दी ले चलो इसको फटाफट। ले जाते कि नहीं ले जाते हैं? भगवान ने ऐसा विधान बनाया, कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़कर फेरेंगे घेरे घेरे, पीटेगा अपनी छाती कुनवा उदास होगा। कुनवा वाले जो होते हैं ना, अपनी छाती पे हाय मेरा बाप मर गया, हाय मेरी मैया मर गई, छाती पीटते ना, ये विधान बनाया। पीटेगा अपनी छाती कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा। जितनी संपत्ति जोड़ ले कुछ नहीं जाएगा संग में, बस 2 गज कफन का जाएगा बस। और उसको भी जाकर के शमशान में ले जाएंगे परिवार वाले, तो चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे शरीर को, और आकर के झट उठा ले मैथर तेरे कफन को।
जो कफन भी डालते हैं ना 2 गज का, वो भी मेहतर आकर के तेरे शरीर से उठा लेगा। बोलो राधे राधे। वो भी साथ नहीं जाना है, दे देगा तुझ में आग। देखो ये और बड़ा विधान बनाया, सबसे बड़ा प्रेम कौन करता है व्यक्ति अपने पुत्र से। तो भगवान का विधि का विधान क्या है शास्त्रों का, कि सबसे पहला पुत्र, बड़ा पुत्र ही अग्नि संस्कार करेगा। कहा कि नहीं, क्यों लगाया ये नियम, क्योंकि उसको यह जानना चाहिए कि मेरा पुत्र ही मुझ में आग लगा करके मार देगा, ये भी प्रेम करने योग्य नहीं, यही सबसे पहले बाप जलाएगा मुझको। जिस पिता की हम रक्षा करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और शरीर शांत हो जाने पर आग लगा देते हैं। अरे प्रेम करता होता तो शरीर को तो कोई रखता। दे देगा तुझ में आग बेटा जो खास होगा, खास बेटा ही देगा आपको अग्निचिता, और दूसरा नहीं देगा। ये नियम है। इसलिए किसी से मोह मत कर, किसी से प्रेम मत कर। लेकिन कोई मानता है क्या? नहीं मानता। भरत जी महाराज जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण को सुनाते हैं कि कोई गुरु नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, इदम शरीरम मम दुर्भाव्यम। इस शरीर के दुर्भाव्य को, इसके व्यवहारों को, इनके रिश्ते के संबंधी को छोड़ दो और हृदयम यत्र धर्मः, तुम अपने हृदय में मात्र धर्म धारण कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुंदर उपदेश श्री राजा रहुगण को भरत जी ने किया। भरत जी के सुंदर उपदेश से राजा रहुगण का कल्याण हो गया। इधर भरत जी महाराज ने क्या किया, भगवान की लीला के माध्यम से उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने कर बैठ गए और अपने शरीर को भगवान में लीन कर देते हैं। पंचम स्कंध में भूगोल खगोल का सुंदर वर्णन आता है, जिसमें भवाटवी का वर्णन, जम्बू, प्लक्ष, दीप, कुश, क्रौंच इत्यादि द्वीप हैं। नदियों के नाम बताए गए, पर्वतों के नाम बताए गए, बारह सारा सृष्टि का विस्तार बहुत वर्णन से किया गया। भद्राश, हरिवर्षक, केतुमाल, किम पुरुष, रम्यक, हिरण्यक, उत्तर कुरु, इन भुवों के नामों को बता करके भवाटवी का सुंदर वर्णन किया। और इसके वंश वर्णन में चंद्रादिक देवताओं की दूरी को नापा गया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई 50 करोड़ योजन की दूरी है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी बताई गई 50 करोड़ योजन की दूरी है। ऊपर से नीचे तक सारे चंद्रवंश का 25 करोड़ सूर्य, सूर्य से भी 1 लाख योजन ऊंचाई पर चंद्रमा रहते हैं। सूर्य से 1 लाख योजन ऊंचाई पर, और 3 लाख योजन ऊंचाई पर नक्षत्र रहते हैं। जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। जिन नक्षत्रों का जन्म होता है, बोलते नहीं पंडित जी हमारा पुत्र जन्म हुआ, संतान जन्म हुई, कौन से नक्षत्र में हुई है, वही नक्षत्र होते हैं। वो कहाँ रहते हैं? चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊंचाई पर। उनसे भी 2 लाख शुक्र, उनसे 2 लाख बुध, उनसे 2 लाख मंगल, और उनसे भी 2 लाख बृहस्पति रहते हैं। बृहस्पति से भी 2 लाख 1000 योजन ऊंचाई पर शनिदेव रहते हैं। और शनि से 1 लाख सप्तऋषि मंडल जो दिखता है ना आसमान में, सप्तऋषि मंडल रहता है। और उनसे 12-13 लाख योजन ऊंचाई पर भगवान ध्रुव जी का जो ध्रुव तारा है वह विद्यमान रहता है। इस प्रकार भूगोल खगोल का सुंदर वर्णन किया गया। संकल्प में बोलते हैं ना हम लोग, पंडित जी लोग, अष्टाविंशतमे कलयुगे कर प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त के देशांतर्गत, सभी विस्तार से सारा विस्तार बताया। क्योंकि इसका विस्तार अगर करेंगे तो आगे की कथाओं का आनंद नहीं ले पाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। 28 नरकों का वर्णन किया गया। राजा ने पूछा भगवान कौन से नरक का नाम किम देश विशेषा, कोई देश का नाम है नरक? तो उनका नहीं, नरक पृथ्वी से
दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो 99,000 योजन नीचाई पर दक्षिण दिशा में नरक वास करते। इसीलिए दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक तो भगवान उगते हुए सूर्य की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए और दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं नरकों का वर्णन वंश बताने के लिए वृंदावन धाम है, और जो वृंदावन धाम का एक बार भी नाम ले लेता है ना, यहाँ के संत बताते हैं कि जीवन में उसको नरकों का दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उनको श्रवण भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वृंदावन धाम में बैठ के नरकों की चर्चा करें ये तो भाई अच्छी बात नहीं। बोलो राधे राधे। नरकों से वर्णन से भगवान की नाम महिमा को गान करते हैं के किंचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम घुन्वन्ति काष्णेन निहार एव भास्कर। भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। कितने भी बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े दुरात्मा, दुराचारी अगर भगवान का अंतिम समय में भी एक बार नाम ले लेते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा प्रभु ऐसा कोई हुआ कि हाँ हुआ। अजामिल का सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल था वह एक वैश्या की संगति से दूषित हो गया उसका मन। जब वैश्या की संगत से उसका मन दूषित हुआ तो वैश्या से उसने आग्रह किया तुम मेरे साथ चलो घर में। वैश्या ने कहा मैं तुम्हारे घर में क्या करूँगी, क्या मुझको धन मिलेगा? उसने कहा नहीं तुम जो कहोगी धन दूंगा, खाने को दूंगा, पहनने को दूंगा। चलो तो घर में गया, पत्नी पहले से मौजूद। ये कौन है? कि ये मेरे पहले की स्त्री है। अच्छा पहले की स्त्री, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगी, पहले इसको बाहर निकालो तब हम आएंगे। उसने किया, पहले की स्त्री को बाहर निकाल दिया, भगा दिया। माता पिता, ये कौन है? माता पिता। अच्छा मैं इनकी सेवा करने आई हूँ तेरे घर में, निकाल इनको। माता पिता को निकाल दिया। फिर मन में आया अरे यार, क्योंकि उसने सत्संग तो किया था, भगवान की भक्ति तो की, ब्राह्मण पुत्र था, यज्ञ के लिए समुदाय बीनने जंगल गया था, वहां वैश्या को देख लिया। तो क्या मन में आया नहीं ऐसा मत करो, क्यों ना इनको यहीं छोड़ो सबको, मैं ही घर से निकल जाता हूँ। तो वैश्या को लिया और गांव से दूर रहने लग गया। एक बार की बात, संतों का आगमन हुआ। संतों के आशीर्वाद अनुग्रह से उन्होंने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। नारायण नाम रखा और संतों के कहने से जब नारायण नाम रखा, अंतिम समय जब उसका आया, भयंकर बड़े बड़े हट्टे कट्टे यम के दूत आए, विकराल उनका स्वरूप देख करके घबरा गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, मलमूत्र का त्याग कर दिया। उसकी दृष्टि आंगन में खेलते हुए बालक पर पड़ी तो अपने पुत्र को पुकारने लग गया, नारायण नारायण बेटा बचाओ नारायण। जैसे नारायण का नाम सुना भगवान के पार्षद आ गए, यम के दूतों को मार के भगा दिया। और यह संवाद अजामिल ने देख लिया। अजामिल ने सोचा बताओ मैंने अपने पुत्र का नाम लिया और इन्होंने मुझे मेरे को बचा लिया, इन दूतों को मार के भगा दिया। अगर मैं मन से भगवान का नाम लूँगा तो भगवान की कितनी प्राप्ति होगी। तो क्यों ना अपन लोग भी भगवान को भजन कर लेते हैं, यहीं कथा का विश्राम करते हैं। अजामिलोपाख्यान पर कल की सुंदर सुंदर कथाओं में भक्त प्रहलाद की कथा और गजेंद्र का उद्धार, गजग्राह का संवाद, भगवान समुद्र मंथन के साथ साथ वामन अवतार और राम अवतार। और प्रयास यह रहेगा, कल चतुर्थ दिन है तो भगवान श्याम सुंदर का जन्मोत्सव भी कल ही मनाएंगे। अगर अपन ठीक समय पे बैठ जाएंगे। देखो समय हमने आपको कल भी बताया था कि नहीं बताया था कि थोड़ा समय का ध्यान रखो। आप थोड़ा समय से सब व्यवस्थित हो जाएंगे। अब सभी लोगों को हम सूचना कर रहे हैं, हमारे कलाकार भी, साउंड वाले भैया भी और व्यवस्थापक लाइट वाले भी, हमको हर हालत में यहाँ पर 12:30 बजे उपस्थित होना है और ठीक 1 बजे व्यास मंच पर हम आकर के कथा प्रारंभ, आरती हो जाना चाहिए 1 बजे से पहले, जिससे कथाओं का और सुंदर से सुंदर आनंद लिया जाए। क्योंकि वृंदावन धाम में पुनः आए हैं, यहाँ पर हमारा मन ये हो रहा है कि कथाओं को अधिक से अधिक विस्तार करें, अन्य संसार की बातें न करें। क्योंकि संसार की बातें करने के लिए तो दिन भर का समय है, सुबह शाम तक और कर लेंगे रूम में बैठे बैठे, लेकिन भगवान की कथा ही करें, मात्र सिर्फ कथा। जितना हो सके हमारा प्रयास है वही करेंगे और अच्छी अधिक से अधिक कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। आइए बड़ी मस्ती के साथ
लेकिन 3 दिन हो गए, भजन भी खूर हो रहे हैं आज तो, कि कोई नाच गा नहीं रहा। क्या बात है भाई? क्या आप लोगों को नाचना गाना नहीं आता क्या है? तो ऐसे ही बैठे बैठे बोलो राधे 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 राधे। भजन मतलब भजन अच्छे नहीं हो रहे हैं? अब कैसे डांस वाले होंगे भैया? बोलो बांके बिहारी लाल की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए सुंदर भजन के माध्यम से अपन भगवान का नाम संकीर्तन ही सार है। ना बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं, बिगाड़ना मतलब, लेकिन अच्छी चल रही है। दुनिया एक पागल खाना है और यहाँ पागल आते जाते हैं। पागल पागल कहने वाले यहाँ पागल बनकर जाते हैं। कैसे कैसे पागल हैं? कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। तो सच्चा पागल है ना, वही नाच गाएगा, वही गाएगा, वही झूमेगा। तो आइए बोलो बांके बिहारी लाल की। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मुरलिया वाले रे, जय हो सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। तो हो जा, जय हो, हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। श्री राधे, श्री बांके बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की। सभी लोग नाचते हुए झूमते हुए। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं। बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल, जय हो, तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। सब लोग ताली बजा दे। जय हो, श्री राधे। देखो श्री राधे, श्री बांके बिहारी लाल की।
जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई तस्वीर मेरी, जब से बदल गई है तकदीर मेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, अब तो दोनों ताली बजाते हुए दोनों हाथ जाके, अब तो हो जा मेहरबा मोरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे सभी लोग ताली बजाते हुए सुनते हुए। श्री राधा रानी की जय हो। अब जब तेरे बिना अब रह नहीं सकता, तेरे बिना अब मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना अब रह नहीं सकता, तेरे बिना अब रह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता, ओ दर्द जुदाई का सह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता। मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे राधे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। ताली बजाते हुए कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे ये कुछ भी कहे ये जमाना, जब मेरे सामने का सलाना रंग चढ़ता है ना तो संसार की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, स्त्री पुत्र भूल जाता है, घर परिवार भूल जाता है। वो क्या कहता है, अब चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, अब चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, प्यारे पागल हुआ एक तेरा दीवाना, अब
कुछ भी काहे काहे ये जमाना, अब कुछ भी चाहे कहे ये जमाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ मेरा दिल जय हो, मेरा दिल राधे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। बोलो मुरली वाले की, बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। सभी भक्त मंडली की, सभी श्री राम। विप्र मंडली की, सभी कलाकारों की, सभी संत महापुरुषों की जय जय श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए सब लोग बड़े प्रेम और भाव के साथ श्री राधे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वरे नमः, स्वस्ति श्रीः आरार्तिक्यं प्रारंभः। फॉलो करना है ना। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे और बिना प्रसाद और आरती के ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वरै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी लोग बड़े प्रेम और भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करेंगे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गलवे जंती माला साजे, गलवे जंती माला साजे। और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार
करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपनी शरण में मोहे रख दीजिए कर दो भवते पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद गावे श्री राधा माधव पद पावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद गावे श्री राधा माधव पद पावे बाढ़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं महादेव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधे पुष्पै देवादिवन्दनं अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायैश्च विद्महे कर्मसिद्ध्यैश्च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवे प्रचोदयात्। शेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जने विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णचरणारविन्दयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, रुक्मणी